हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये वाला चैप्टर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 9 मार्क्स का आएगा। एक वीएसक्यू होगा और 8 मार्क्स का सम होगा, वो भी सेक्शन ई में आएगा। ठीक है, एमसीक्यू भी आपको अच्छी तरह से करने हैं उसके। अब इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गुडविल। अगर आपको गुडविल समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, एक गुडविल ही है जो आपको याद रखनी है। अगर वो आपने समझ ली अच्छी तरह से तो आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गुडविल की। उससे पहले आपको इस चैप्टर में कितने अकाउंट बनाने हैं तो उसकी बात करेंगे। आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में नेसेसरी अकाउंट फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो नेसेसरी अकाउंट कितने हैं, ये सम काउंट करने के लिए हमें कितने अकाउंट बनाने हैं। तो आपको ये सम काउंट करने के लिए 4 अकाउंट बनाने हैं। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तीसरा कैश और बैंक अकाउंट बनाना है और चौथा बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये 4 आपको बनाने हैं। ठीक है, जब भी सम काउंट करेंगे तब इन चारों को साथ में लेके हमें काउंट करना है। अभी हम बात कर रहे हैं गुडविल की। चलो, तो आपके पास गुडविल, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि नया पार्टनर, मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी फ़िलहाल कि ए बी ये ओल्ड पार्टनर है, उन लोगों की फॉर्म स्टार्ट है, यानी कि वो आप उसकी अपनी फॉर्म चला रहे हैं और वो लोग सी को अपने साथ में ले रहे हैं। ठीक है, नया पार्टनर सी को अपने साथ में लेने की उन लोगों की चाहत है, यानी कि वो सी को अपने साथ में लेना चाहते हैं। डन, यानी कि ए बी ओल्ड पार्टनर हुआ और सी क्या हुआ, नया पार्टनर हुआ। जो भी मैं एग्जांपल दूंगा वो ए बी और सी के बारे में ही होगा। ठीक है, आपको याद रखना है सी नया है और ए बी पुराने। चलो, ए बी जो पुराने पार्टनर है वो फॉर्म तो चला रही है। अगर वो फॉर्म चला रहे हैं तो उसके पास कोई असेट्स होगी, उसकी कोई डेट्स होगी, उसकी कोई लायबिलिटीज़ होगी, वो सब आपको क्वेश्चन में देंगे। वो सब क्या देंगे, वो क्वेश्चन में देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके पास पहले से ही एक बैलेंस शीट है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से उसके आधार पे हमें वो सम काउंट करना है। डन। अब नया पार्टनर यानी कि सी आ रहा है, सी आ रहा है तो वो 2 चीज़ लेके आएगा, एक तो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा गुडविल लेके आएगा। ठीक है, तो कैपिटल वो क्यों लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल क्यों लेके आ रहा है पहले हम उसकी बात करेंगे, वो समझेंगे, फिर बाद में आगे जो मुझे समझाना है आपको मैं उसकी बात करूँगा। चलो, नया पार्टनर सी कैपिटल क्यों लेके आएगा, क्योंकि कैपिटल इसलिए लेके आएगा कि इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो ए और बी की फॉर्म है उसमें सी पार्टनर हो गया तो उसको जो फॉर्म है उसकी जो असेट्स है, उसकी डेट्स है, उसकी लायबिलिटीज है, उसमें वही बराबर का हिस्सेदार हो गया सी भी। इसलिए सी को कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जो फॉर्म की असेट्स है, डेट्स है और लायबिलिटीज है उसमें वो बराबर का हिस्सेदार, यानी कि वो भी ए बी की तरह पूरा उसका भी हिस्सेदार बन जाए, इसलिए उसको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। तो कैपिटल इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि असेट्स, डेट्स और लायबिलिटीज में उसका भी हिस्सा हो, उसके लिए वो कैपिटल लेके आएगा। अब गुडविल क्यों लेके आ रहा है, तो ये गुडविल इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि ए और बी ओल्ड पार्टनर है और सी न्यू पार्टनर है। सी जब भी ज्वाइन हो जाएगा तब इन फ्यूचर जो प्रॉफिट ए और बी को मिल रहा था वो दोनों के बीच में बंटवारा हो रहा था, अब वो बंटवारा होगा 3 के बीच में, ए बी और सी। ठीक है, सी को भी इन फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। और सी को इन फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा कब मिला, गहराई से सोचो आप, कब मिला, तो कि तभी मिला ए और बी ने सेक्रीफाइस किया तो ही सी को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट दोनों के बीच में बैठ रहा था ए और बी के। अब सी आ रहा है तो तीनों के बीच में होगा। ठीक है, तो तीसरे वाले आदमी को क्यों मिला, क्योंकि पहले दोनों ने सेक्रीफाइस किया इसलिए तीसरे वाले को मिला। डन। ए बी ने सेक्रीफाइस किया इसीलिए सी को गुडविल लेके आनी पड़ी। फ्यूचर में जो प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा वो प्रॉफिट के हिस्से के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, गुडविल लेके आनी पड़ेगी। जो गुडविल लेके आएगा वो एक्स्ट्रा इनकम हुई एक प्लेटफॉर्म की, यानी कि उसको प्रीमियम कहेंगे। तो जो गुडविल प्रीमियम हुआ, गुडविल का जो प्रीमियम वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड पार्टनर उसको मिलेगा। ठीक है, यानी कि गुडविल की रकम क्यों लेके आ रहा है नया पार्टनर, क्योंकि उसे इन फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। वो क्यों मिला, क्योंकि ए और बी
ओल्ड पार्टनर है उसने सेक्रीफाइस किया, वो सेक्रीफाइस किया इसीलिए उसको कुछ देने के लिए वो गुडविल की रकम लेके आ रहा है। डन। कैपिटल क्यों लाएगा? असेट्स में हिस्सा लेने के लिए कैपिटल लाएगा, फ्यूचर के हिस्से के लिए प्रॉफिट में, अगर नया पार्टनर को फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके लिए उसे गुडविल लेके आनी पड़ेगी। और गुडविल किसे मिलेगी? जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से जो भी सेक्रीफाइस करेगा, जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतनी गुडविल मिलेगी। आई बात समझ में? चलो, अब गुडविल की बात कर दी मैंने, नया पार्टनर से गुडविल है। अब गुडविल आपके पास एक क्वेश्चन में भी होगी कहीं कहीं, ठीक है, आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें भी गुडविल की बात होगी, और नया पार्टनर जो आ रहा है वो तो गुडविल लेके आएगा ही, ठीक है। चलो, तो दो बात हुई गुडविल की, एक गुडविल आपके पास क्वेश्चन में और एक गुडविल नया पार्टनर आ रहा है तो वो भी लेके आएगा। तो मैं पहली बात कर रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में है गुडविल, ठीक है। अगर आपके जो क्वेश्चन में गुडविल है उसे हम ओल्ड गुडविल कहेंगे, ओल्ड। डन। तो उसका क्या करना है? तो क्या उसको आपको रिटर्न ऑफ करना है, उस गुडविल को आपको क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है। यानी कि जो पुरानी गुडविल है वो पुराने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। आई बात समझ में? किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? तो गुडविल जो है, ठीक है, तो वो उसकी डेबिट साइड होती है, उसकी बैलेंस क्या होगी? डेबिट। तो उसे क्लोज करके आपको ओल्ड पार्टनर यानी कि पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? ठीक है, तो मान लो गुडविल है, असेट्स है, उसकी बैलेंस डेबिट होगी। अगर क्लोज करनी पड़ी तो उसे डेबिट में से आपको उल्टी साइड यानी कि क्रेडिट में ले जानी पड़ेगी। तो उसकी जर्नल क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ये जर्नल होगी। चलो देखते हैं, पहला वाला टॉपिक हमारा यही है। ओल्ड गुडविल इज शोन इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, देन इट इज रिटर्न ऑफ अमोंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। कि हमें क्या करना है? जो हमारी ओल्ड गुडविल है वो हमें रिटर्न ऑफ करनी है ओल्ड पार्टनर के बीच, और रेशियो भी क्या होगा? ओल्ड। तो आपकी जर्नल जो मैंने अभी बोली वही हुई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे रिटर्न ऑफ करना है और डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। रेशियो क्या होगी? हमारी ओल्ड रेशियो होगा। डन। चलो, तो ये बात हो गई हमारी क्वेश्चन में गुडविल दी है उसकी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, समझो, गुडविल दो जगह पे होगी, एक आपके क्वेश्चन में होगी तो आपको क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है, और एक जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आएगा। चलो, अब हम बात कर रहे हैं नया पार्टनर यानी कि सी गुडविल लेके आ रहा है। चलो, तो उसकी मैं सिचुएशन कह रहा हूँ। अगर सी गुडविल लेके आ रहा है तो ऐसी बात हो सकती है सी ए और बी को बाहर, फर्म के बाहर प्राइवेटली उसको गुडविल का पैसा दे दे, ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन कह रहा हूँ, सोचो। अगर सी नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आएगा ही, अगर आएगा तो वो ऐसी भी बात हो सकती है प्राइवेटली ए और बी को फर्म के बाहर पैसा दे दे, ठीक है। अगर वो गुडविल का पैसा फर्म के बाहर दे देता है तो उसकी एंट्री हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, उसकी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी नहीं है। तो ये टॉपिक यही है, मैं पढ़ रहा हूँ। व्हेन द गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स, अगर नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली दे दी गुडविल तो क्या करना है? तो नो एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, तो हमारी जो फर्म है उसमें हमें रिकॉर्ड करना नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, ये सम में नहीं है, पर ये कहाँ पे आएगा? आपको MCQ VSQ में आएगा। अगर प्राइवेटली उन लोगों ने बाहर से यानी कि प्राइवेटली गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर को दे दिए तो हमें उसकी कोई भी एंट्री या रिकॉर्ड करनी नहीं है। डन। चलो, अब दूसरी सिचुएशन, सी नया पार्टनर है, आप जानते हो, वो गुडविल लेके आएगा। क्यों लेके आएगा वो भी आप जानते हो। जो गुडविल लेके आ रहा है वो कैश में लेके आ सकता है और कैश में नहीं भी ला सकता है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना। तो सोचो, सी गुडविल कैश में लेके आ रहा है। अगर सी गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो हमें किस तरह से उसे अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन प्रीमियम गुडविल इज बॉट इन द कैश बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है। गुडविल का हूँ, गुडविल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल की बात नहीं हो रही है, गुडविल का टॉपिक है ये। चलो, तो गुडविल लेके आ रहा है तो हमें क्या करना है? तो हमें आपको
ये जर्नल से ही याद रखनी है और सम में भी हम जर्नल रिकॉर्ड करके यानी कि जर्नल लिख के ही हमें इसे करेंगे। ठीक है, चलो। तो अगर वो पैसा लेके आ रहा है, हम एग्जाम्पल तरीके ले ले, ठीक है, वो 50,000 रुपीज़ लेके आ रहा है, यानी कि 50,000 रुपये वो लेके आ रहा है गुडविल के। ठीक है, अगर गुडविल हमारे फॉर्म में आ रही है तो हमें क्या करना है, कैश में आ रही है तो हमें 2 जर्नल बनानी है। कितनी बनानी है हमें? 2 जर्नल। पहली जर्नल कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कम सी, यानी कि कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि वो प्रीमियम है ना गुडविल का। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो दोनों में अमाउंट आएगी 50,000। अब वो 50,000 रुपीज़ आ गया बिजनेस में, तो वो किसे मिलेंगे? तो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है, जो भी सेक्रीफाइस करेगा, अगर ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर है एग्जाम्पल की तरह से, तो ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर है, अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों को मिलेंगे, और रेशियो कौन सा होगा? सेक्रीफाइस का होगा। ठीक है, अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक को मिलेगा। ठीक है, चलो। तो हमारी दूसरी जनरल क्या हुई? वो प्रीमियम आ रहा था, वो प्रीमियम हमें बंटवारा करना है जो सेक्रीफाइस करेगा उसके बीच में, तो उसकी जनरल होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में ए हो तो ए के अकाउंट में होगा और बी हो तो बी के अकाउंट में होगा। पर डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना है? सेक्रीफाइस का रेशियो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये याद रखना है। चलो, अब दूसरी बात कह रहा हूँ, उसको 50,000 रुपीज़ लेके आना है। ठीक है, अगर मान लो 50,000 की जगह पे अभी फ़िलहाल 30,000 लेके आ रहा है, 30 यानी कि 30,000, 30,000 रुपीज़ वो लेके आ रहा है, 20 नहीं ला रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर वो 20,000 नहीं लेके आ रहा है तो उसके अकाउंट में से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल तो लेके आएगा ना। क्या लेके आएगा? वो कैपिटल तो लेके आएगा, तो उसमें से हमें निकालना है। तो किस तरह से हमें करनी है? अगर 50,000 रुपीज़ हमने डिसाइड किया कि उसको कैपिटल जो भी लानी है वो, और गुडविल आपको 50,000 रुपीज़ लानी है, सी को हमने ऐसा बोला, डन। तो सी 50,000 की जगह पे फ़िलहाल अभी 30,000 लेके आ रहा है, 20,000 हमारा रिमेनिंग वो बाकी है। तो हम क्या करेंगे? तो हमें जनरल के लिए तो अब 30,000 आ रहा है, तो उसकी जनरल किस तरह से होगी? यहाँ पे देख रहे हैं, चलो। When only a part of the premium for goodwill is bought by a new partner, वो पार्ट ही लेके आएगा, एक ही पार्ट लेके आ रहा है, यानी कि 30,000 लेके आ रहा है, पूरी अमाउंट नहीं ले आ रहा है। तो क्या करनी है आपको? तो पहली जनरल तो केस तो आ रही है ना, कितनी आ रही है? 30 आ रही है, तो पहले उसको रिकॉर्ड करो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहली वाली, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000, डन। जो पार्ट अमाउंट है उसी से करनी है। नेक्स्ट, फिर जो भी नहीं लेके आएगा उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके अकाउंट में से ना कैपिटल अकाउंट में से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरी जनरल इस तरह से होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, तो 30,000 ही प्रीमियम था हमारे पास, तो 30,000 लिखा। 20,000 रिमेनिंग है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से निकालना है, इसलिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, अगर कम हो गई तो डेबिट साइड, ठीक है, इसलिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, और वो किसे मिलेगी? ओल्ड पार्टनर को मिलेगी, इसलिए टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो सेक्रीफाइस रेशियो है ना, यहाँ पे नीचे डिस्ट्रीब्यूशन यही लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, लास्ट में यही लिखा है। तो उस तरह से हमें सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है। जब भी हम सम काउंट करेंगे तब ये दूसरी वाली जनरल को हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है, ये कंबाइन दी हुई है मैंने आपको। हम जब भी सम काउंट करेंगे तब उसको हम सेपरेटली करेंगे। क्या होगी जनरल सेपरेटली? अगर सोचो तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड वाली हमारी होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अब दूसरे पॉइंट आगे, नेक्स्ट सिचुएशन आपको दे रहा हूँ। अगर नया पार्टनर हमारा, नया पार्टनर कौन है? सी गुडविल की अमाउंट कैश में लाएगा, तो वो बात मैंने अभी की। अब मान लो कि गुडविल की अमाउंट को कैश में कुछ भी नहीं लेके आ रहा है, कुछ भी नहीं। हमने क्या काउंट किया? हमने काउंट किया कि भाई सी उसको 50,000 रुपीज़ गुडविल लेके आनी है। आपने अभी तक क्या सीखा? 50,000 वो लेके आएगा कैश में, वो आपने सिचुएशन देखी, 50,000 रुपीज़ लेके आ रहा है, उसमें से वो अभी फ़िलहाल 30,000 लेके आएगा, पार्ट पेमेंट लेके आ रहा है, तो वो आपने देखी। पर मान लो वो कुछ भी नहीं लेके आ रहा है,
आपने उसको बोला कि भाई गुडविल 50,000 लेके आनी है, पर वो कैश में नहीं ले आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये सिचुएशन दे रहा हूँ, सी केस में गुडविल नहीं ला रहा है, तो हमें क्या करना है, तो उसकी बात कर रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर सी गुडविल केस में नहीं लेके आएगा तो क्या करना है, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा ना, उसमें से हमें निकालना है। नहीं ला गया तो कोई बात नहीं, उसकी जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कम कर दो। तो उस तरह से लिखना है आपको। नई सिचुएशन दे रहा हूँ, देखो, व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, वो केस में अगर नहीं ला रहा है, नॉट एबल नहीं है वो कभी पैसा लेके आने के लिए, तो क्या करना है आपको, तो उसके जो कैपिटल अकाउंट है ना उसमें से निकालना है। इसलिए इसकी जनरल इस तरह से हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर है उसे तो गुडविल मिलनी चाहिए ना, ठीक है, तो उसके लिए डेबिट साइड में आएगा न्यू पार्टनर और क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर। रेशियो कौन सा होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने कहा किसी को कितना लेके आना था, 50,000 रुपीज़, यानी कि हमारी जर्नल क्या हो जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। जो भी सेक्रीफाइस रेशियो होगा 50,000 को उस तरह से आपको डिवाइड करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। डन। चलो ये सिचुएशन हो गई। अब लास्ट सिचुएशन, चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी हमने क्या कहा था, हमारे पास फॉर्म में एक ए और बी ओल्ड पार्टनर है और एक सी नया पार्टनर है। डन। ए और बी ओल्ड पार्टनर है और सी नया पार्टनर है। सी जब भी जॉइंट होगा उसे इन फ्यूचर में कुछ मिलेगा ही, क्लियर, क्योंकि वो नया है, इसलिए जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट का उसे हिस्सा मिलने वाला है, थोड़ा या बहुत। अब मान लो ए और बी की बात कर रहा हूँ, चलो सी की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओल्ड पार्टनर की बात कर रहा हूँ। हाँ, नई सिचुएशन दे रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर ए और बी है, ए और बी दो पार्टनर है। फ्यूचर में जब सी जॉइंट होगा तब उन लोगों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का नया रेशियो होगा। जब सी जॉइंट होगा तब क्या होगा, नया रेशियो होगा ना। तो जब नया रेशियो हो रहा है तब ए और बी दोनों में से कोई एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है, मान लो, ठीक है, कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, बी को भी गेन हो रहा है फ्यूचर में। जो न्यू रेशियो है हमने काउंट किया तब हमने पता चला कि ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर है, पर ए एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, बी को गेन ही हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर बी को भी गेन हो रहा है तो बी को भी गुडविल लेके आनी पड़ेगी, भले ही ओल्ड पार्टनर रहा वो। समझना सिचुएशन, फिर से सिचुएशन दे रहा हूँ, समझो। ए और बी ओल्ड है, सी न्यू पार्टनर है। जब भी सी जॉइंट होगा तब उसका जो रेशियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो क्या हो जाएगा, वो रेशियो नया होगा, ठीक है। अगर नया रेशियो है उसमें मैं ए और बी की बात करूँ तो सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। बी को भी इन फ्यूचर गेन होगा, तो क्या करना पड़ेगा, अगर बी ओल्ड पार्टनर है फ्यूचर में उसको भी गेन हो रहा है तो उसे भी गुडविल लेके आनी पड़ेगी। कितनी गुडविल, तो कि जितना उसको गेन हो रहा है उतनी गुडविल, और वो गुड, चलो तो ओल्ड पार्टनर को गेन हो रहा है ना, इसलिए ये नई बात देखो यहाँ पे, इफ़ द ओल्ड पार्टनर बेनिफिट इन फ्यूचर प्रॉफिट ही ऑल्सो गेट्स द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो उसे भी गुडविल की अमाउंट लेके आनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर है तो भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको जनरल क्या लिखनी पड़ेगी, ओल्ड गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो पैसा कैश में लेके नहीं आएगा, उसके अकाउंट में से निकालना है। अगर उसके अकाउंट में से पैसा निकालोगे तो डेबिट होगा और उसके अकाउंट में आप पैसा डालोगे तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर के पास से हमें पैसा लेना है, इसलिए ओल्ड गेनिंग पार्टनर, जो इसी को गेन हो रहा है उसको, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि जो भी सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से ओल्ड पार्टनर को भी क्या होनी चाहिए, गुडविल मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा गुडविल का टॉपिक, ठीक है। अब आगे जब सम काउंट करेंगे तब अच्छी तरह से वो क्लेरिफाई करते जाएंगे।